दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत के आधार पर कुछ प्रश्नों को देखेंगे और इन प्रश्नों के आधार पर आप अपना खुद मूल्यांकन कर सकते हैं कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के लिए आप परीक्षा हाल में इसके लिए तैयार हैं या फिर नहीं। साथ ही इस वीडियो के कुछ मैं नियम बता देता हूं। आपको 5 प्रश्न सिर्फ पूछे जाएंगे। पांचों प्रश्नों को मैं पहले आपको दिखा दूंगा, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, उसके बाद से ऑप्शंस भी बता दूंगा। ठीक है, आपको सभी के उत्तर अपने मन में ध्यान से रख लेने हैं। ठीक है, वीडियो के अंत में मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा विद आंसर। आपको फिर चेक करना है कि आपने जो आंसर सोचा था क्या वो उससे मैच कर रहा है, और अंत में आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपको 5 प्रश्नों में से कुल कितने अंक मिले हैं। ये वीडियो आप लोग खास तौर से बनाया जा रहा है ताकि हम लोग जो कन्वेंशनल तरीके से वाइगोत्स्की के सिद्धांत को पढ़ते हैं वहीं रटे रटाए चीज़ें सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अगर परीक्षा का स्तर बढ़ा दिया गया तो आप उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए अभी तैयार हैं या नहीं, इसके लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो ईमानदारी से आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, कौशल जो कि 3 वर्षीय बालक है अपने आप से कहता है कि मैं अब आज नहीं खेलूंगा, अब मैं खाना खाऊंगा, बाकी का खेल मैं कल खेलूंगा। वाइगोत्स्की के अनुसार वह क्या कर रहा है? पहला ऑप्शन दिया गया है अहम केंद्रित वार्ता कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है अपने कार्यों की योजना बना रहा है। तीसरा ऑप्शन है अपने कार्यों की योजना के लिए स्व केंद्रित वार्ता कर रहा है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है वह स्वार्थी वार्ता कर रहा है। दूसरा प्रश्न है, 2 बालक हैं जिनके नाम राम और श्याम हैं और उनकी उम्र क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष है। श्याम राम की अपेक्षा बहुत कम खुद से बातें करता है, जबकि जो राम है वह अपने आप में बड़बड़ाता रहता है। ठीक है, राम की उम्र कितनी है? 3 वर्ष है। वो अपने आप में ही बातें करता रहता है, अपने आप से ही चीज़ों को बड़बड़ाता रहता है अपने आप में। तो सामाजिक दृष्टिकोण से कौन दक्ष होगा? वाइगोत्स्की के नियम के अनुसार राम और श्याम में सामाजिक दृष्टिकोण से कौन ज़्यादा परिपक्व होगा, कौन ज़्यादा दक्ष होगा? ऑप्शंस हैं, पहला 1 राम, दूसरा श्याम, तीसरा दोनों समान दक्ष होंगे, और चौथा ऑप्शन है कि यह गुणात्मक है, तुलना करना असंभव है। तीसरा प्रश्न है, धीरज जो कि 6 साल का है वो तैरना बिल्कुल भी नहीं जानता है, तब उसके कोच के द्वारा उसको तैरना सीखने में मदद की जा रही है। तो जो उसको मदद उसके कोच के द्वारा दी गई है वो सहायता क्या कहलाएगी और उस सहायता की प्रकृति क्या होगी? पहला ऑप्शन दिया गया कि जेडपीडी में सहायता बोला जाएगा उसे, और उसकी प्रकृति अस्थायी होगी। दूसरा ऑप्शन है पाड़ और इसकी प्रकृति स्थायी बताई गई है। तीसरा ऑप्शन है पाइट और इसकी भी प्रकृति स्थायी बताई गई है। चौथा ऑप्शन है पाड़ और उसकी प्रकृति अस्थायी बताई गई है। आपको बताना है कि जो उसको सहायता दी गई थी वो कैसी सहायता है और उसका प्रकृति क्या होगा। चौथा प्रश्न है कि विमला जो कि प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षिका है, उसने कक्षा 1 के बच्चों को बोला कि बच्चों आज मैं सांप लेकर के आई हूँ, जिससे बच्चे डर गए। फिर शिक्षिका ने एक प्लास्टिक का सांप निकाला जिसे बच्चे देखने के बाद उनका भय समाप्त हो गया। क्या यह कथन वाइगोत्स्की के सिद्धांत को संतुष्ट करता है या फिर नहीं? पहला ऑप्शन है हाँ, दूसरा ऑप्शन है नहीं, तीसरा ऑप्शन है वाइगोत्स्की ने सांप से संबंधित कोई सिद्धांत नहीं दिया है, और चौथा ऑप्शन है वाइगोत्स्की के सिद्धांत की तुलना इस घटना से नहीं कर सकते हैं। आपका उत्तर क्या है जरूर बताइएगा। अंतिम प्रश्न है, राहुल ने अपने पापा से पूछा कि पापा मोबाइल क्या होता है? उसके पापा ने जवाब दिया। फिर उसने पूछा कि मोबाइल पर हम दूसरे की आवाज़ को कैसे सुनते हैं? फिर उसके पापा ने जवाब दिया। फिर उसने मोबाइल के बारे में पूछा कि इसको अगर हम ऊपर से नीचे गिरा दें तो क्या होगा? उसके पापा ने जवाब दिया कि मोबाइल टूट जाएगा। उसके बाद से उसके पापा वहाँ से चले गए। ठीक है, उनका मोबाइल वहीं पर था और पापा वहाँ से चले गए। राहुल ने पापा के मोबाइल को उठाया और वह उनके मोबाइल के साथ क्या करेगा? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 1 नीचे गिरा देगा, ऑप्शन बी नीचे गिरा सकता है। दोनों में डिफरेंस है, पहला है कि नीचे गिरा देगा और दूसरा ऑप्शन है कि नीचे गिरा सकता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है नीचे नहीं गिराएगा, और चौथा ऑप्शन है कि अपने पापा के आने का इंतजार करेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो भी 5 प्रश्न आप देख रहे हैं आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये सभी प्रश्न मैंने डिजाइन किया हुआ है इस उद्देश्य से कि आप लोग को खुद मूल्यांकन हो सके कि आप वाइगोत्स्की के सिद्धांत को कितना समझते हैं और अपना सेल्फ असेसमेंट कर पाएँ
ताकि परीक्षा के लिए आप तैयार हैं या नहीं इसकी जानकारी आप खुद ले सकते हैं। अब मैं प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूं, आप लोग अपने उत्तर से मिलान कर लीजिए और कमेंट जरूर करते रहिएगा कि कितने उत्तर आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। पहला प्रश्न ये था कि कौशल जो कि 3 वर्ष का बालक था अपने आप से ही बातें कर रहा है कि मैं अब आज नहीं खेलूंगा, आज अब मैं खाना खाऊंगा, बाकी का खेल मैं कल खेलूंगा। वाइगोत्स्की के अनुसार वह क्या कर रहा था? पहला ऑप्शन दिया गया है कि अहम केंद्रित वार्ता। क्या ये ऑप्शन हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको टर्म्स पर विशेष रूप से ध्यान देना है। अहम केंद्रित जो शब्द है इसका उपयोग जीन पियाजे ने किया हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से अहम केंद्रित वार्ता इसका उत्तर नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया कि अपने कार्यों की योजना बना रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। तीसरा ऑप्शन दिया गया है अपने कार्यों की योजना के लिए वह स्व केंद्रित वार्ता कर रहा है। यहाँ तक तो जो योजना बनाने की बात हो रही है ये ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म यूज कर दिया गया है कि स्व केंद्रित वार्ता। स्व केंद्रित वार्ता की चर्चा किसने की थी? वो जीन पियाजे ने की थी। इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर ऑप्शन सिर्फ यहाँ तक रहता योजना बनाने तक, तब हम इस पर विचार कर सकते थे, लेकिन स्व केंद्रित वार्ता जो है वह किसका था? जीन पियाजे का ये टर्म है, इस वजह से ये गलत हो गया। चौथा है कि वह स्वार्थी वार्ता कर रहा है। देखिए स्वार्थी वार्ता, यहाँ पर भी एक टर्म आया हुआ है स्वार्थी। स्वार्थी का आप मतलब समझ लीजिए, जैसे देखिए मान लीजिए कि कोई 2-3 वर्ष का बालक है, अपने पापा से बात कर रहा है। पापा से बात करते हुए ये कह रहा है कि पापा मुझे चॉकलेट चाहिए। उसके पापा बोले ठीक है मैं शाम को ला दूंगा। फिर वो तुरंत, अभी उनका उत्तर सुना नहीं, तुरंत बोल दिया कि मुझे 2 चॉकलेट चाहिए। फिर बोले उसके पापा कि ठीक है मैं शाम को लाऊंगा। फिर उनकी उत्तर को वो सुन ही नहीं रहा है, सिर्फ अपना ही डिमांड बताता जा रहा है। ये कैसा स्वभाव व्यक्त करता है? ये स्वार्थी स्वभाव व्यक्त करता है। यानी कि जीन पियाजे के अनुसार जो उन्होंने बताया था कि अहम केंद्रित वार्ता या फिर स्व केंद्रित वार्ता, उसकी प्रकृति उन्होंने स्वार्थीपन बताई थी। तो जो स्वार्थी वार्ता है वो भी जीन पियाजे से ही संबंधित है। इस वजह से ये भी ऑप्शन गलत हो गया और इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने कार्यों की योजना बना रहा है। अब इसको थोड़ा सा मैं व्याख्या कर देता हूं। देखिए मान लीजिए कि कल आपकी यूपी टेट की परीक्षा है, तो हम लोग करते क्या है कि आज रात को, अगर कल सुबह परीक्षा है तो आज रात को हम लोग योजना बनाते हैं कि कल मुझे एडमिट कार्ड ले जाना है और पेन ले जाना है, पेंसिल ले जाना है, उसके बाद से आईडी प्रूफ वगैरह रख लेने हैं। ये हम लोग खुद से बातें करते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग मन में चिंतन करने योग्य हैं तो इसको हम लोग व्यक्त नहीं करते हैं, ठीक है। उसको अपने मन में ही सोचते हैं। लेकिन जो बच्चा है, जो 3 वर्षीय बालक है, जो कौशल है, वो उतना सक्षम नहीं है कि वो मन में चिंतन कर पाए। तो वो जो बातें कर रहा है खुद से, वो चिंतन का ही एक रूप है। लेकिन चूंकि वो मन में चिंतन नहीं कर पा रहा है, इस वजह से जो वो चिंतन करना चाह रहा है उसको वो अपने बातों में बोल रहा है। और इसी को उन्होंने क्या कहा था? अगर वाइगोत्स्की के संदर्भ में बातें कहा जाए तो ये भी अहम केंद्रित वार्ता ही है, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक टर्म यूज किया था जिसको उन्होंने निजी भाषा या फिर निजी भाषा का निजी वार्ता का संज्ञा दिया था। तो निजी वार्ता आप हमेशा याद रखिएगा वो किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से। और जहां भी अहम केंद्रित, स्व केंद्रित, स्वार्थी वार्ता, ये सभी टॉपिक्स आ जाते हैं तो ये सभी होता है जीन पियाजे से, ठीक है। तो इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने कार्यों की योजना बना रहा है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। 2 बालक थे, राम और श्याम, और राम की आयु थी 3 वर्ष और श्याम की आयु थी 5 वर्ष, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब श्याम राम की अपेक्षा बहुत कम खुद से बातें करता है, जबकि राम जो है वो अपने आप में ही बड़बड़ाता रहता है, ठीक है। राम अपने आप में बड़बड़ाता रहता है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से कौन ज़्यादा दक्ष होगा? यहाँ पर देखिए ये जो वीडियो है वो पूरा डेडिकेटेड है वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर, तो आपको इसका उत्तर वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ही देना था, ठीक है। चलिए अब स्पष्ट करते हैं। देखिए वाइगोत्स्की का ये क्लियर स्टेटमेंट है कि बच्चे जो सीखते हैं, यानी जो उनका संज्ञानात्मक विकास होता है, वह जितना ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखिए बच्चा जो है, जो राम है, जो खुद से ज़्यादा बातें कर रहा है, उसकी आयु कितनी बताई गई है? 3 वर्ष बताई गई है। राम की आयु कितनी है? 3 वर्ष है। अब इस एज में कोई बालक जो है वो बाहरी समाज से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि उस समय उसमें निजी वार्ता का कॉन्सेप्ट ज़्यादा रहता है। बच्चा अपने आप से ही ज़्यादा बातें करेगा, ज़्यादा बड़बड़ाएगा, और जैसे ही वो सक्षम होगा दूसरे से इंटरेक्शन करने के संदर्भ में, तो वो अपने आप में बड़बड़ाना कम करके समाज से ज़्यादा इंटरेक्शन करना शुरू कर देगा। और वाइगोत्स्की ने ये स्पष्ट कहा है कि जिस बच्चे का जो ज़्यादा वार्ता करेगा, यानी कि जो ज़्यादा समाज से इंटरेक्शन करेगा, जो ज़्यादा समाज से अंतःक्रिया करेगा, उसका विकास ज़्यादा होगा। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि सामाजिक दृष्टि से कौन दक्ष होगा? तो जो ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा। ज़्यादा इंटरेक्शन कौन कर रहा है?
राम ही अपने आप में ज़्यादा बड़बड़ा रहा है, क्योंकि वह उसकी आयु कम है, इस वजह से वो खुद से ही इंटरेक्शन कर रहा है। अगर उसकी आयु ज़्यादा होती तो वो समाज से इंटरेक्शन करता। तो जाहिर सी बात है जिसका ज़्यादा इंटरेक्शन वो ज़्यादा दक्ष। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राम सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि धीरज जो कि 6 वर्ष का बालक है वो तैरना बिल्कुल भी नहीं जानता है। उसके कोच ने उसकी सहायता की और वो तैरना सीख लिया। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो उसके कोच के द्वारा सहायता दी गई है वो कौन सी सहायता है, उस सहायता को क्या बोलेंगे और उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है जेडपीडी में सहायता और इसकी प्रकृति अस्थायी बताई गई है। जेडपीडी का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि ये एक एरिया होता है, रेंज होता है। अगर कोई बालक खुद से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है और अगर उसकी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दिया जाए और बीच में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर वो फंस गया, तो उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के बीच में ही अगर उसको कोई सहायता दी जा रही है और उस सहायता को पा करके अगर वो उस प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व कर ले रहा है, तो जहां तक वो प्रॉब्लम सॉल्व किया था और जहां पे हेल्प दिया गया उसके बीच का जो रेंज होगा उसी को बोलते हैं जेडपीडी। ठीक है, और इसकी जो प्रकृति होती है वो स्थायी होती है, लेकिन ऑप्शन में आपको अस्थायी दिया गया है, इस वजह से पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, पहला जो जेडपीडी होता है उसमें जो सहायता दी जाती है वो बीच में दी जाती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बीच में दी जाती है और उसकी प्रकृति क्या होती है? स्थायी होती है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा दिया गया है पाड़। पाड़ को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, पाड़ को स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, यानी कि पाड़ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जब किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम शुरू होने से पहले अगर उसको कोई सहायता दी जा रही है तो उसको बोलेंगे पाड़ या फिर ढांचा या फिर स्कैफोल्डिंग। ढांचा आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, देखिए जब भी छत पर हम लोग लिंटर लगाते हैं, छत लगाते हैं, तो सबसे पहले हमको उसका ढांचा बनाना पड़ता है, बल्ली बांस वगैरह लगते हैं, उसका ढांचा बन जाता है, उसके बाद वो छत का निर्माण होता है। ठीक है, तो यानी कि जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, यानी प्रॉब्लम शुरू होने से पहले बच्चे को दी जाने वाली सहायता पाड़ कहलाती है। यहाँ पर मैं चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा कि जेडपीडी में भी बच्चे को सहायता दी जा रही थी, लेकिन वो प्रॉब्लम के बीच में दी जा रही थी, लेकिन पाड़ में भी सहायता दी जा रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम शुरू होने से पहले दी जा रही है। यहाँ पर प्रश्न में आपको यही चीज़ पकड़ना है कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा था कि बच्चा तैरना नहीं जानता, यानी कि जो उसके कोच ने उसको सहायता दी है, उसके कोच ने जो उसको सहायता दी है वो कैसे दी है? वो स्टार्टिंग से दी है। तैरना वो बिल्कुल नहीं जानता था, उसको स्टार्टिंग से सहायता दी गई है। तो स्टार्टिंग से जो सहायता होती है उसको क्या बोलते हैं? पाड़ बोलते हैं। और इसकी जो प्रकृति होती है वो अस्थायी होती है, ध्यान रखिएगा। अगर पाड़ में जो ऑप्शन दिया गया प्रकृति स्थायी लिखा गया, अगर यहाँ पर अस्थायी होता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन स्थायी होने की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, बात करेंगे तीसरे ऑप्शन की। देखिए पाइट जो होता है वो पाड़ का ही दूसरा नाम है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ढांचा, पाड़, पाइट, स्कैफोल्डिंग ये सभी एक ही टर्म है। ठीक है, तो यहाँ भी चूंकि यहाँ पर स्थायी लिखा हुआ है इस वजह से ये भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि जो स्कैफोल्डिंग में सहायता होती है वो अस्थायी होता है। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन देख लीजिए, पाड़ और इसकी प्रकृति अस्थायी बताई गई है, जो कि ऑप्शन सही है। इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला। अब थोड़ा सा इसको ऑप्शन को और ज़्यादा क्लियर मैं कर देता हूँ। देखिए अगर कोई बच्चा है जो कि साइकिल चलाना अभी नहीं जानता है, तो उसके पापा के द्वारा या फिर किसी सहमित्र के द्वारा उसको पहले धीरे धीरे साइकिल पकड़ करके वो चलाना सिखाता है, और जैसे ही वो साइकिल सीख जाता है तो उसके बाद से उसको जिंदगी भर उसको हेल्प नहीं किया जाता है साइकिल पकड़ करके उसको चलाने में, यानी कि उसकी प्रकृति क्या हो गई? अस्थायी हो गई। प्रकृति क्या हो गई? अस्थायी हो गई। तो इस वजह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पाड़ और उसकी प्रकृति अस्थायी होगी। चौथा प्रश्न था कि विमला जो प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षिका है, उसने कक्षा 1 के बच्चों को बोला कि वो आज एक सांप लेकर के आई है, जिसको सुनते ही बच्चे डर गए। फिर शिक्षिका ने एक प्लास्टिक के सांप को निकाला और उसके बाद से बच्चों का भय समाप्त हो गया। क्या यह कथन वाइगोत्स्की के सिद्धांत को संतुष्ट करता है? देखिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पहले भाषा आएगी, उसके बाद से विचार आएगा। ठीक है, वाइगोत्स्की ने भाषा को प्रथम वरीयता दी है। वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि पहले भाषा आएगी उसके बाद ही विचार आएगा, लेकिन वहीं पर जीन पियाजे ये कहते हैं कि पहले विचार आता है उसके बाद भाषा आती है। तो यहाँ पर प्रश्न जो निर्माण किया गया वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा कि जी बिल्कुल उसके वाइगोत्स्की के सिद्धांत को ये संतुष्ट कर रहा है। कैसे? अब इसको समझिए। जब बच्चों को ये बताया गया शिक्षिका के द्वारा कि उसने एक सांप लेकर के आया है, तो बच्चे सिर्फ भाषा को सुने। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभी विचार उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि पहले भाषा आती है उसके बाद विचार आता है। उन्होंने सिर्फ भाषा को सुना कि आज मैडम सांप लेकर के आई हैं, तो वो डर गए।
उसके बाद से जब उस शिक्षिका ने उनको प्लास्टिक का सांप दिखाया, तब उस पर वो विचार करने लगे कि ओ मैडम जो बोल रही थी वो प्लास्टिक के सांप की बात कर रही थी। उन्होंने पहले विचार नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने दिखा दिया सांप प्लास्टिक का है, तब उनके मन में विचार आया कि मैडम प्लास्टिक के सांप की बात कर रही थी। उसके बाद से उनका भय समाप्त हुआ। तो यहाँ पर पूरे स्टेटमेंट को पढ़ करके आपको क्या महसूस हो रहा है? महसूस यही हो रहा है कि बच्चे पहले सुने कि सांप मैडम लेकर के आई हैं, तो भाषा पहले आ गया, तो इन्हीं को सुन करके वो डर गए, ठीक है। बाद में जब उन्होंने दिखा दिया कि प्लास्टिक का सांप है, तब उनके मन में विचार आया कि मैडम प्लास्टिक के सांप की बात कर रही थी। तो यही तो सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था कि सबसे पहले भाषा आएगी और भाषा के बाद विचार उत्पन्न होता है। अंतिम प्रश्न है कि राहुल ने पापा से पूछा कि मोबाइल क्या होता है। उसके पापा ने इसका जवाब दे दिया। उसके बाद से वो फिर से बच्चा पूछ रहा है कि मोबाइल पर हम दूसरे की आवाज़ कैसे सुनते हैं। इसका भी जवाब उसके पापा ने दिया। फिर उसके बाद से अंतिम प्रश्न वो ये करता है कि अगर मैं इस मोबाइल को ऊपर से नीचे गिरा देता हूँ तो क्या होगा। तो उसके पापा ने जवाब दिया कि मोबाइल टूट जाएगा। उसके बाद से प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि पापा वहाँ से चले गए तो राहुल ने अपने पापा के मोबाइल को उठाया, फिर वह उनके साथ क्या करेगा, मतलब मोबाइल के साथ वो क्या करेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर ये होगा कि नीचे नहीं गिराएगा, ठीक है, नीचे नहीं गिराएगा। अब क्यों नहीं गिराएगा? देखिए, वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, यानी उसमें जो समझ उत्पन्न हो रही है वो सामाजिक अंतःक्रिया से उत्पन्न हो रही है। बच्चा जब अपने पापा से बात कर रहा है तो बात करते समय, इंटरेक्शन करते समय वो उनकी बातों को सुन रहा है और उनकी बातों से ही उनके उस बच्चे के मन में ये विचार उत्पन्न हो रहा है कि अगर मैं मोबाइल को नीचे गिरा दूंगा तो ये टूट जाएगा और ये खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वो समझ चुका है कि पापा ने उनको बताया कि मोबाइल खराब हो जाएगा, इस वजह से वो नीचे नहीं गिराएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर प्रश्न अगर जीन पियाजे के अनुसार रहता तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा कि वह नीचे गिरा देगा। क्यों नीचे गिरा देगा? क्योंकि जीन पियाजे ने यह बताया था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। उसके पापा ने भले बता दिया कि मोबाइल नीचे गिराने से टूट जाएगा, लेकिन वो उनकी बात पर विश्वास ही नहीं करेगा, क्योंकि वो वैज्ञानिक है। वो खुद उसका परीक्षण करेगा, नीचे गिरा करके देखेगा, अगर टूट गया तब वो विश्वास करेगा कि हाँ टूट गया। यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट या फिर जो भी सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं, आपको उन्हीं पर आंख बंद करके विश्वास करके अगर कोई प्रश्न दिया जाता है तो उसका उत्तर देना होता है। यहाँ पर चूंकि वाइगोत्स्की का जिक्र किया गया है और वाइगोत्स्की ने यही बताया था कि सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चे सीखते हैं, उनके मानसिक संज्ञानात्मक विकास होता है। तो जब बच्चा पापा से सुन लिया कि मोबाइल गिरने से टूट जाता है तो उसको ज्ञान हो चुका है वाइगोत्स्की के अनुसार कि मोबाइल हम नीचे गिराएंगे तो टूट जाएगा। इस वजह से वो क्या करेगा? मोबाइल को नीचे नहीं गिराएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं 5 में से कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आप लोग का सही मूल्यांकन आप लोग खुद कर पाएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा और प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड था वो कैसा लगा, कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।